नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली कि भारत का जो नाम है भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। संविधान से हम जो है इंडिया शब्द को हटा देंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बोला, पूरे देश भर के अंदर खलबली मच गई कि इंडिया हटाया जाए या ना हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, जितने भी कार्यकर्ता, सभी जो है प्रधानमंत्री की इस बात को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो तो नेता है और उनके सपोर्टर है। वो तो प्रधानमंत्री कुछ ही बात बोलेंगे उसके लिए तो सपोर्ट करेंगे, लॉजिक कभी लगाते नहीं है, क्योंकि उनको बाद में टिकट भी चाहिए इसलिए। उसके अलावा अजीत अंजुमन ने जो ट्वीट किया, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्वीट भी है, उसमें क्या बोला, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बयान पर क्या है आपकी राय? वीरेंद्र सहवाग ने बोल दिया कि इंडिया जो शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, और इसको ट्वीट किया था अजीत अंजुमन ने। और अजीत अंजुमन ने सहवाग से ये पूछा कि आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अजीत अंजुमन ने सवाल पूछा है सहवाग से कि आपको ये कैसे पता लगा कि इंडिया जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द है। अगले ट्वीट पे चलते हैं। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पूरा ट्वीट भी दिखा रहा हूँ। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 सितंबर 1949 की खबर है। 16 सितंबर 1949 की खबर को ट्वीट किया है अमित मालवीय ने। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया को भारत कहने का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर 1949 को रखा था, जिसे कांग्रेस दल ने भी स्वीकार किया था। उसके बाद प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया। 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर को स्वीकार कर लिया गया। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 सितंबर की खबर में है कि इंडिया को भारत कहने का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर को दिया था। ये पूरी लिखे, इंडिया टू बी आल्सो कॉल्ड भारत, इंडिया को जो भारत भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी रिपोर्टेड अडॉप्शन ऑफ प्रोपोजल, ये भारत कहने का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर 1949 को रखा था, जिसे कांग्रेस दल ने भी स्वीकार किया था। उसके बाद प्रस्ताव को संविधान सभा में रखेगा। 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1949 को HV कोमत ने इसे संविधान सभा के पटल पर रखा, जिसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। अखबार की कटिंग भी है यहाँ पे। 16 सितंबर 1949 की ये अखबार कटिंग है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सर्वधर्म समभाव यह कांग्रेस की विचारधारा है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आज़ादी, हम सभी के विचारों को सम्मान करते। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने ये अपनी टिप्पणी रखी है, अब स्क्रीन पर चली रहा है। उसके बाद ABP न्यूज का ट्वीट है, इंडिया से इतनी दिक्कत, कल को भारत नाम से बन गया संगठन तो क्या करेंगे? CM भूपेश बघेल का केंद्र से सवाल। जो भूपेश बघेल है उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि जो एक भारत के अंदर जितने भी पार्टी है उन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन का नाम इंडिया रखा, अगर उसको इंडिया का हटा के भारत रख देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को भी संविधान से हटा देंगे? उनका ये सवाल है, जो जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। जी न्यूज का एक ट्वीट है, इंडिया बनाम भारत विवाद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, का इंडिया और भारत सब एक है, हिंदू नाम अंग्रेजों का दिया हुआ, हिंदू नाम भी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। मैं हिंदू के बारे में भी लास्ट में आऊँगा। तो अमिताभ बच्चन ऑफ इंडिया वर्सेस, अमिताभ बच्चन ने भी अपना ट्वीट का भारत माता की जय, मतलब भारत को सपोर्ट किया है हमारे जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी है। तो क्या कहते हैं, संसद के विषय 70 में इंडिया और भारत पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल इंडिया का नाम भारत रखने की बात हो रही है, इसे लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ हो गया। वही इंडिया वर्सेस भारत विवाद के बीच अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो गया। इंडिया वर्सेस भारत विवाद के बीच अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ वायरल। बता दें कि बिग बी ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिस इंडिया बनाम वर्सेस भारत विवाद के बीच बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत माता की जय। बता दें कि बिग बी ने यह ट्वीट तब किया जब संसद में इंडिया का नाम भारत किए जाने की चर्चा हो रही है। अमिताभ बच्चन ने भी सपोर्ट कर दिया। इंडिया वर्सेस भारत विवाद है क्या?
इंडिया वर्सेस भारत विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी संगठन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इसके बाद G20 राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों को भेजे गए ऑफिशियल निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा पत्र सामने आया तो विपक्ष दल ने हल्ला बोल दिया। विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा दावा कर रहा कि पिछले G20 इन्विटेशन लेटर पर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता था, जिसे अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। इंडिया वर्सेस भारत क्या हकीकत में बदल सकता है नाम? संविधान विशेषज्ञ बोले दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। इंडिया वर्सेस भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RN बनर्जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ऐसे में इंडिया और भारत के नाम के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक रूप से कोई संकट नहीं है। इंडिया होगा भारत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकते हैं लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत होती है तो इस संविधान में इस बात का जिक्र है कि इसे बदलने के लिए बनाने वाली कमेटी का बैठना बहुत जरूरी है। क्या अब अपने देश को इंडिया के नाम की बजाय भारत के नाम से ही प्रचलित किया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में कहा यही जा रहा कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में देश को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ भारत कहे जाने वाले प्रस्ताव को पास कराया जा सकता है। लेकिन संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि देश के संविधान में इंडिया इज भारत का पहले से ही जिक्र है, इसलिए भी इंडिया और भारत यह दोनों नाम संविधान में दर्ज है और एक दूसरे के पर्यायवाची है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव तकरीबन नामुमकिन जैसा ही है। वही देश के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इंडिया को आधिकारिक तौर पर भारत पुकारे जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को G20 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से न्योता भेजा गया है। इसी निमंत्रण पत्र पर छपे भारत शब्द को लेकर अब सियासत होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों का कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के नाम पर भी हमला कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है तो उसमें इंडिया शब्द को क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता शशि थरूर कहते हैं कि जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है तो इसमें संवैधानिक तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस नाम को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी बाकायदा भारत के समर्थन में ट्वीट और बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया और भारत के नाम को लेकर किसी तरीके का संवैधानिक विवाद नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RN बनर्जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ऐसे में इंडिया और भारत के नाम के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक रूप से कोई संकट नहीं है। वह कहते हैं कि अगर इसके सियासी मायने तलाशे जाएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक टकराहट बढ़ेगी। वह कहते हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत का नाम इस तरह से इस्तेमाल किया गया। ऐसे पहले भी कई मौके आए जब इंडिया की जगह भारत के नाम का जिक्र हुआ। प्रोफेसर बनर्जी कहते हैं कि जब संविधान में इसका जिक्र है कि फिर इस तरीके के निमंत्रण पर होने वाले विवाद का मतलब महज सियासी ही माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि भारत और इंडिया एक दूसरे के पर्यायवाची ही है, इसलिए यह कहना कि इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल किया गया वह किसी बहुत बड़े फेरबदल के संकेत है। ऐसा कानूनी रूप से संभव नहीं नजर आ रहा और सियासी रूप से भी इसकी संभावना ना के तौर पर दिख रही है। सुमित वर्मा कहते हैं कि भारत के संविधान को देखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का संविधान दोनों लिखे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में दर्ज होता जबकि हिंदी में भारत का गणराज्य लिखा गया। यह कहना कि इंडिया की जगह भारत नाम लिख देना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की राह पर बढ़ाने जैसा है, यह संभव नहीं दिखता। वह कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत होती है तो इस संविधान में इस बात का जिक्र है कि उसे बदलने के लिए बनाने वाली कमेटी का बैठना जरूरी है। संविधान बनाने वाली कमेटी में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे तमाम लोग शामिल थे, तो ऐसे में संभावना भी तकरीबन खारिज हो जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हो पाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा
कहते हैं कि संविधान बनाने वाली कमेटी का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जा सकती है। पूरे मामले को समझते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा सियासी हो गया। राजनीतिक विश्लेषक सदानंद पाठक कहते हैं कि विपक्षी दल इसको अपने गठबंधन के रखे गए नए नाम इंडिया के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भारत नाम के साथ सियासत को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता हुआ दिख रहा। पाठक कहते हैं कि संवैधानिक रूप से इंडिया और भारत के नाम पर बदलाव की प्रक्रिया पर कानूनी दाव पेच फंस सकते हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से इंडिया और भारत के नाम में दोनों दलों को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि भाजपा के नेता इंडिया सबसे सहम गए हैं। क्या वे इस हद तक चले जाएंगे कि वे संविधान बदल देंगे? वह कहते हैं संविधान में लिखा इंडिया द इज भारत, इसलिए इसको बदलना भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर गठबंधन से डरने जैसा ही है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व से 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल 1911 में दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया था। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में यह ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय अब दिल्ली होगी। ये दिल्ली होगी जो 1911 में कलकत्ता के जो राजधानी दिल्ली बनाए गए थे, उस वक्त भी ये भी जो दिल्ली राजधानी बनी है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया से और जो राजपथ का नाम बदल दिया था उससे उनको कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। जिस तरह से नई पार्लियामेंट को बनाया गया था तब भी बोला गया था कि ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, तो अंग्रेजों के द्वारा रेल भी दी गई है जो पूरे भारत में जाल बिछा हुआ। आज जितने भी ऑफिस बने हुए सरकारी ऑफिस जितने बने सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। दिल्ली को भी राजधानी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको बदलेंगे? अगर इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था जो भाजपा का कहना है, इसलिए उसको बदला जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है संविधान से, तो रेल जितनी बड़े बड़े रेल है, सड़कें हैं और जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है आज जिसमें तिरंगा झंडा रहता था, जैसे रेल भवन, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, जितने भी गृह मंत्रालय, यहाँ तक राष्ट्रपति भवन, जितनी भी चीज़ें बनी हुई सब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। जब पहले अंग्रेजों के यहाँ पे राज था तब उनके अधिकारी बैठते थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इन सबको भी बदल लेंगे? तो उसी के तर्ज पर ये एक ट्वीट है जिसमें बताया गया कि दिल्ली की राजधानी पहले कलकत्ता थी और 1911 में कलकत्ता थी, उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से हटाकर राजधानी दिल्ली बनाया गया। तो दिल्ली की राजधानी क्या दोबारा से कलकत्ता बनाई जाएगी? क्योंकि ये भी अंग्रेजों की देन है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा कि यह देश के उत्तर में है और यही यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिए और नई दिल्ली के रूप में दिल्ली का एक और नया शहर का निर्माण किया गया। दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी, हुकूमतों ने इसे लूटा भी और बसाया भी, लेकिन यह शहर आज तक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बना हुआ है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के मजार के इर्द गिर्द आज भी तमाम जाति और मजहबों के हुजूम एक साथ देखने को मिलता है। बंगला साहिब गुरुद्वारा भी शहर की शान है। अक्षरधाम मंदिर नए निर्माण की एक अद्भुत मिसाल है और यही इस शहर की कहानी भी है जो सभी को जोड़ती है। इंडिया को भारत बनाने में खर्च हो सकते हैं 14,000 करोड़ रुपए। ये देश भी बदल चुके हैं, जो देश बदल चुके हैं, कई देश जो है अपने नाम को बदल चुके हैं, लेकिन जो एक एस्टीमेट एक खर्चा जो बताया गया है कि इंडिया को अगर भारत बनाओगे तो 14,000 करोड़ रुपया लगेगा, क्योंकि भारत के अंदर ना जाने कितने करोड़ लोगों ने पासपोर्ट बनवा रखा होगा, तो उसके पासपोर्ट पे भी जो करेक्शन होगा उसमें खर्चा होगा। सभी सरकारी फाइलों में जो इंडिया लिखा है वो भी खर्चा होगा। जितने भी सरकारी महकमे अंग्रेजी डिपार्टमेंट जो आते हैं हमारे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और सोशल मीडिया पे बहुत ना जाने इंडिया कहाँ पे यूज़ किया गया, कितनी फिल्में बन जाए, सब का नाम तो चेंज किया जाए करने में जो एक एस्टीमेट खर्चा बताया 14,000 करोड़ रुपए का आया। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना।
लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। 14,000 करोड़ रुपए हम इंडिया को हटाने में अगर लगाते तो 658 करोड़ रुपए में हमारा चंद्रयान मिशन जो सफल हुआ था, तो अगर 14,000 करोड़ में ना जाने कितने चंद्रयान हम जो है चंद्रमा पे या दूसरे ग्रह पे भेज सकते हैं। अगर उस खर्चे को हम अंतरिक्ष में जाने के लिए लगाए तो हमारा देश जो है पूरे विश्व में नंबर 1 आ जाएगा अंतरिक्ष के मामले में। जो अंतरिक्ष का सबसे ज्ञान जो हमारे भारत के पास होगा। तो ये भी एक आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाम बदलने में अनुमानित खर्च 14,304 करोड़ रुपए आ सकता है। इस आंकड़े की गणना दक्षिण अफ्रीका के वकील डेरेन ओलिवियर के सुझाए फार्मूला से की गई है। दरअसल साल 2018 में स्विट्जरलैंड का नाम बदलकर इस बार आ सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि स्विट्जरलैंड का नाम इस्तविन करने में $60 मिलियन का खर्च आ जाएगा। भारतीय लोगों को सबसे पहले हिंदू किसने कहा, जाने कहाँ से आया ये सब। अब बात आती है कि हिंदू शब्द भी जो है दूसरे देशों के द्वारा दिया गया नाम है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू का इस्तेमाल करके आज सत्ता में बैठे हैं और पूरे भारत के हिंदुओं को जो एक करने की बात करते हैं, तो क्या हिंदू शब्द जो दूसरे देशों के द्वारा दिया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था या मुसलमानों के द्वारा जो शब्द दिया गया था, तो इसका भी नाम बदला जाना चाहिए। थोड़ा हिंदू के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू शब्द को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा इस्तेमाल किया गया, यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा है। सिंधु से बना हिंदू। सवाल यह है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना। भारत में बहती थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता है। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में शब्द सिंधु का उल्लेख मिलता है। वह भूमि जहाँ आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाविदों की स ध्वनि संस्कृत का व्यंजन स ईरानी भाषाओं की है ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए शब्द सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की धर्म भाषा में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदू को हिंदू शब्द मिला। तो हिंदू जो शब्द है, जो हिंदुस्तान भी जो बोला जाता है, हिंदू जो शब्द है मुसलमानों के द्वारा दिया गया है, तो हिंदू शब्द को भी भारत से हटा देना चाहिए। और संविधान में तो अगर हिंदू शब्द है ही नहीं तो हिंदू बोला नहीं जाना चाहिए, ना ही हिंदुस्तान बोला जाना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक शब्द है। जो बाहर से जब लोग आए थे यहाँ पे तो उन्होंने भारत के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया था। हिंदू शब्द को भी कभी बैन होना चाहिए, हिंदुओं को हटा देना चाहिए। तो ये थी सारी ट्वीट्स, सारा मैटर, मिक्सअप मैटर जो मैं आपके लिए लेके आया था, जिसमें इंडिया को लेकर, इंडिया को हटाकर जो भारत बनाया जाए, उसके साथ हिंदू शब्द को भी हटाया जाए, क्योंकि हिंदू शब्द जो है विदेशियों का दिया हुआ शब्द है और हम जो है भारत के लोग हैं। तो हिंदू की जगह भारतीय बोला जाना चाहिए और हिंदुस्तान की जगह भारत बोला जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कई जगह हिंदुस्तान कहते हैं और कई मीडिया में हिंदुस्तान बोला जाता है, कई बहुत से लोग हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू भी विदेशियों का दिया गया एक शब्द है, तो इसको भी हटाया जाए। उसके अलावा जो है इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दिल्ली की जो राजधानी, दिल्ली राजधानी वो भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, उसको भी नाम बदला जाए ताकि वो भी एक गुलामी का प्रतीक नजर आते हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जो कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाए ताकि पता लगे कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई क्या है।